देखिए फ्रेंड्स, 67th बीपीएससी मेंस का जो पेपर 30 दिसंबर 2022 को लिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों पेपर एक ही दिन में लिया जाना है। देखिए जीएस 1 का जो है पेपर समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में जीएस 1 में तीनों सेक्शन में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इसको एक नज़र हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ताकि जो अभी 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, जब आप मेंस का पेपर लिखेंगे तो उसमें आपको सुविधा होगी। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन जो है ये आपका आर्ट कल्चर का होता है। दूसरा सेक्शन जो होता है ये आईआर का होता है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यानी कि करंट से रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा सेक्शन जो होता है, तीसरा जो भाग होता है, तीसरा खंड होता है, ये सांख्यिकी का होता है। और देखिए सेक्शन 1 में जो है, यानी कि जीएस पेपर 1 पेपर में जो सेक्शन 1 यानी कि खंड 1 है, इसमें से 3 प्रश्न आपको लिखने होते हैं। उसके बाद जो खंड 2 है उसमें से भी आपको 3 प्रश्न लिखने होते हैं। और जो तीसरा खंड है सांख्यिकी का, उसमें से 2 प्रश्न आपको बनाने होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग खंड 1 में देखेंगे, यानी कि जो आर्ट और कल्चर का सेक्शन है उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए ये प्रश्न आपके सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। ये पहला प्रश्न है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये गेस क्वेश्चन रहा है इस बार का, कि 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। चौथा प्रश्न है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए, क्या यह एक अनायास ही होने वाला आंदोलन था। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने। पांचवा प्रश्न जो है ये मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। चूँकि पटना कलम पूछा गया था तो इस बार ज़्यादा संभावना थी कि या तो पाल कला से या मौर्य कला से प्रश्न बनेंगे। तो मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और मुझे उम्मीद है कि लगभग लोगों ने इस प्रश्न को काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिखा भी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ शॉर्ट नोट में पूछा गया है संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह और रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। उसके बाद देखिए दूसरा खंड जो है यहाँ पर देखेंगे, ये दूसरा खंड है, यानी कि आईआर का जो ये सेक्शन है, इसमें पूछा गया है कि क्वाड, यहाँ देखिए क्वाड अंग्रेजी में लिखा गया है, क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए और भारत के लिए इसका क्या महत्व है। इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर दे करके आप अधिकारी बन सकते हैं। तो आप अभी से समय है, अभी 68वीं बीपीएससी के लिए ऑप्शनल का जो है झंझट खत्म हो चुका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम प्रतिदिन 2 से 3 घंटे मेंस के लिए निकालिए। उसके बाद देखिए इसमें से अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा कि अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए। ये जो अग्निपथ है उस पर आपको लिखना था। उसके बाद देखिए भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष एवं विपक्ष में अपने तर्क लिखिए। पक्ष में भी देना है और विपक्ष में भी देना है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है। देखिए ये तो आपका गेस क्वेश्चन था ही। उसके बाद क्वाड था, I2U2 था, SCO था, ठीक है। तो देखिए क्वाड से प्रश्न बना है, रूस यूक्रेन युद्ध बना है और इससे भारत पर जो है इसका क्या प्रभाव है, विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन आपको करना है भारत के संदर्भ में। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थ हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए तीसरा सेक्शन है। तीसरा सेक्शन जो है ये स्टैटिक्स का है, सांख्यिकी का है। यहाँ से आपको 2 प्रश्न बनाने होते हैं। ये आपका यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका यहाँ पर टेबल, और उसमें से यहाँ अंग्रेजी में भी है और नीचे हिंदी में भी आपको इसका यहाँ पर प्रश्न मिलेगा, ठीक है। देखिए निम्न सारणी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और यहाँ पर देखिए 7 छात्र का 6 भिन्न विषयों में जो प्राप्त अंक है उनका प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है और ये उस पर आधारित प्रश्न है। यहाँ आपको इसमें से आंसर देना है। तो ये सांख्यिकी का है। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पाई चार्ट से भी संबंधित प्रश्न है, आप देख लीजिए। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इसको आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। देखिए तो इसमें से 2 ही प्रश्न आपको करने होते हैं। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ वाला भी पूछा गया है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर।
देख लीजिए यहाँ पर भी आपका